हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डिम क्लासेज में। और अपना फर्स्ट लेक्चर चल रहा है रेशियो। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेसिक लेवल के, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास अपनी थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दी थी क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा चेक करना चाहते थे, तो स्टार्ट करते हैं आज। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन लाते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि a का 2/3 इज इक्वल टू 75% b इज इक्वल टू 0.6 c है, तो a/b/c बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं a का 2/3 इज इक्वल टू 75%, तो 75 मीन हो गया 75 डिवाइड बाई 100। b इज इक्वल टू 0.6 है, तो इसको हम 6/10 लिख सकते हैं। c तो ये 25 से चला गया 3 बार, ये चला गया 4 बार, ये 2 से चला गया 3 बार, ये 2 से चला गया 5 बार। तो अब हम एक b और c को एक साइड ले लेते हैं और इनको इधर भेज देते हैं, तो ये अपना रिवर्स हो जाएगा। 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 5/3। एलसीएम आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा अपना 4/3 है तो 8, और ये अपना आ जाएगा 10। 9/8/10। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट पर, जैसे कि अब यदि 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो दिए हुए हो, जैसे राम और श्याम नाम के 2 लड़के हैं, तो वो मार्केट जाते हैं जैसे, तो ये अपना हो गया राम, ये हो गया अपना, इधर हो गया श्याम। दोनों मार्केट जाते हैं, तो राम, तो ये बोलते हैं हम आम खाते हैं, चलो, तो राम तो 1 आम खाता है, श्याम खाता है 3 आम। तो अब अगले दिन श्याम और एक और मान लो अंकित जाते हैं, तो श्याम तो खाता है 2 आम और अंकित खाता है 5 आम। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल आ जाए, या 3 मान लो कांस्टेंट आ जाए, वह उनका अनुपात दिया हो, तो उस अनुपात को हम आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक बार राम, श्याम और ये अंकित तीनों चले जाते हैं मार्केट, तो अब हम इन रेशियो को आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक हमारे पास आप ट्रिक मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। इनके वैसे तो दो मेथड है, वैसे तो 3-4 मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 मेथड आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड तो है, देख लीजिए, आपका राम हो गया, ये इधर श्याम हो गया, ये इधर अंकित हो गया। तो हमने बताया था कि राम और श्याम ये तो खाते हैं अपना 1-3 से, और श्याम और अंकित खाते हैं अपना 2-5। अब हम इन आपस में इसको रिलेट कर रहे हैं, तो राम तो हो गया अपना 1 और श्याम हो गया 3, और इधर श्याम हो जाएगा 2 और अंकित हो जाएगा 5। तो अब हमारी ये फर्स्ट मेथड है कि जो जिस साइड में जो स्पेस है, जैसे अंकित की साइड में स्पेस आ गया अपना, तो इस साइड में हम जो आगे या पीछे की जो वैल्यूज है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो श्याम के पास 3 है, तो इस साइड हम 3 लिखेंगे, और इस साइड यदि 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 1 2, रेशियो 3 × 2 6, और रेशियो 15। 2/6/15। ये तो अपना हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसी का एक सेकंड मेथड भी है, डायरेक्ट निकालने का एक मेथड है, जिसमें हम एक लगभग एन शेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि ये राम और श्याम है, तो ये राम का 1/3 है, और ये है अपना 2/5। तो सबसे पहले हम इन तीनों को आपस में रिलेट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। उसके बाद इनको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/6/15। देख लीजिए, ये पिछले मेथड में भी 2/6/15 था, इस मेथड में भी 2/6/15 है।
तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन है ये, देखिए। यदि A/B इज इक्वल टू 2/3 और B/C इज इक्वल टू 3/4 है, तो A/B/C का मान याद करना है हमें। तो इसके लिए पहले हम फर्स्ट वाला मेथड यूज में लेते हैं, जैसे A/B/C है। तो A और B का देख लीजिए 2/3 है, और B और C का है 3/4। तो मैंने बताया था आगे पीछे की वैल्यूज को हम सेम रख देंगे। जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं है तो यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ पे भी 3 रख देते हैं। तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6/3 3 9 और 4 3 12, 6 9 12। अब 3 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 2/3/4। तो अपना ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड मेथड से भी इसको कर लेते हैं। ये सेकंड मेथड है अपना। सेकंड मेथड से मैंने बोला था कि एन शेप बनानी है हमें। तो एन शेप के लिए 2/3 है, और ये यहाँ पे 3/4 है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 6, रेशियो इनको कर देते हैं 9, और इनको कर देते हैं 12। ये देख लीजिए 2 3 और 4 सेम आंसर है दोनों के। तो अपना ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जैसे A/B अपना 3/5 हम लिख लेते हैं, और C भी लिख लेते हैं। तो B और C का रेशियो है 2/3। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे भी 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब आपको बार बार तो बताना है नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। 6 10 और ये हो जाएगा 15। तो 6/10/15 आपका ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड मेथड से देख लेते हैं, 3/5 और 2/3। तो सबसे पहले 3 × 2 6, रेशियो 5 × 2 10 और 5 × 3 15। तो दोनों मेथड से आपके सेम आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे जहाँ पे एंड हो रहा है, जैसे A/B था तो वापस B से ही स्टार्ट होना चाहिए। B/C जैसे स्टार्ट B से हो रहा है, B पे एंड हो रहा है, B से वापस स्टार्ट हो रहा है, तभी ये हम ट्रिक फॉलो कर पाएंगे। अब यदि हमें जैसे ये तो 3 वेरिएबल थे, अब इससे भी ज़्यादा हमें कोई संख्या ज़्यादा दी हुई हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें दिया हो A/B दिया हुआ हो, जैसे A/B 1/2 दे रखा है, B/C दिया हुआ हो 2/3 दे रखा है, और C/D दे रहा हो 1/2। तो एक तो मेथड आपका वही हो जाएगा, जैसे ये वाला A/B/C और D लिख लेते हैं। ये 1 2 हो जाएगा, ये B और C 2 और 3 हो जाएगा, ये C और D 1 और 2 हो जाएगा। आगे पीछे की वैल्यू हम सेम लिख देते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब निकाल लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 6, ये 12, ये जा रहा है 1 2, ये 3 और ये अपना 6। 1/2/3/6, और एक अपना वो हो जाएगा जो मैंने उल्टी एन शेप वाला बताया था। उसको मैं इनको थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस नहीं है। तो अपनी स्पेस कर लिया है, अब उस मेथड से करता हूँ मैं। तो आपका 1/2, 2/3 और 1/2। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 आ जाएगा, और इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। तो इसको 2 से जा रहा है 1, ये 2, ये 3 और ये अपना जाएगा 4। 1/2/3/4। इसी प्रकार से अब चलो ये मान लेते हैं कि ये सब समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे मतलब कि इजी तरीका एक और इजी वे है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपना A/B है, ये 1/2 हो गया। B/C है, ये 2/3। यदि C/D है
ये अपना आ गया 1:2। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे b देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे c देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इस मेथड में होता है कि इनको आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरीके से बराबर कर सकते हैं, जब रेशियो में कोई चीज़ दी हुई हो और दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि c अपना 3 हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 × 1 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं a b c और ये d। a 1 है, b देख लीजिए दोनों जगह 2 है, c भी 3 हो गया और d 3 × 2 6 हो गया। तो इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, यदि a/b इज इक्वल टू 2/3 एंड b/c इज इक्वल टू 4/5 एंड c/d इज इक्वल टू 3/7, तो a b c d का क्या अनुपात होगा। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला मेथड यूज में लेते हैं, b/c c/d। तो ये आ गया अपना 2/3, ये 4/5, ये 3/7। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा अपना 24, 4 × 8 24। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 36। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 45। इसके बाद इसको कर देते हैं, यह आ जाएगा अपने साथ में जो 35 35 105। देख लेते हैं, 3 से जा रहा है, ये 8 बार, ये 12 बार, ये 15 बार और ये अपना 35 बार। 8 12 15 35, तो इसका ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यही मेथड अपना रहता है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लगभग इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ डिफरेंट है। अब हमें दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू 2/9 1/3, b/c इज इक्वल टू 2/7 5/14 और d/c इज इक्वल टू 7/10 3/5 है। तो हमें a b और c और d की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल वैल्यू को इसमें सोल्व कर लेते हैं। जैसे a/b दे रखा है तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 2/9 और ये आ जाएगा अपना 1/3 1/3। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 आ जाएगा अपना ये। इसी प्रकार से हम b/c सोल्व कर लेते हैं। तो b/c करेंगे तो 2/7 तो इसका एलसीएम 14 एलसीएम आ जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा b/c आ जाएगा। सबसे पहले ये a/b लिख लेते हैं, 2/3 b/c यहाँ से आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 14 2 2 4/5 और c/d भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से इसको निकाल लेते हैं, इसका लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे d/c दे रखा है, हमें निकालना है c/d। तो हम पहले इसी को निकाल लेते हैं, उसको रिवर्स कर लेंगे फिर। तो इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 10 एलसीएम आ जाएगा। तो अपना ये हो जाएगा 7/6 हो जाती है। तो ये अपना 6/7 हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स करना था। 6/7 आ गया। 6 चौक 24, 24 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24 और 24 72। ये आ जाएगा 5 3 15 6 90 और ये आ जाएगा अपना 7 5 35 35 105 अपना आ जाएगा। अब इनको काट देते हैं आपस में, ये 3 से कट रहा है, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 35। 16 24 30 35 अपना ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें हमें ये c/d ये करना है, ना कि d/c करना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए, तो ये क्लास हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यूसली आपको करवाएंगे। धीरे धीरे हम अपना टाइम भी बढ़ाएंगे
और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप हमसे जुड़े रहे लगातार व रिवीजन करते रहेंगे तो आपको गारंटी है कुछ ही दिनों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तथा हम अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेरे को पता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें हो पाएगी। तो चलिए ठीक है, थैंक्स।